दोस्तों कल मैंने कोमल नाहटा सर के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया था और उसके बाद सुबह भी मैंने फिल्म से जुड़ी हुई बातें की और जब से फिल्म आई है तब से मैं फिल्म से जुड़ी हुई बातें कर रहा हूँ राधे से। लेकिन लोगों को मेरी बातों पर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन अब मैं जिन बातों पर आपको जोर डालूंगा वो बातों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है, इसे मिस मत करना, अदरवाइज आपके मन के डाउट, आपके माइंड के डाउट क्लियर नहीं होंगे। यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट की तरफ से पहली बार बयान आया है, वो भी जी एंटरटेनमेंट के सीईओ ने बयान दिया है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट के फाइनेंशियल चीफ ऑफिसर ने बयान दिया है। तो इन दोनों का जो बयान है ये सुनकर जितने ट्रोलर्स और हेटर्स हैं उन सबकी बोलती बंद हो जाएगी और ये साफ आपको पता चल जाएगा कि राधे एक सक्सेसफुल फिल्म है, ओटीटी, एक सक्सेसफुल ओटीटी पेपर व्यू वीडियो ऑन डिमांड फिल्म है, यानी कि ये फिल्म सक्सेसफुल है कुल मिलाकर कहा जाए तो। यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जी एंटरटेनमेंट रोहित गुप्ता ने क्या कहा। रोहित गुप्ता ने ये कहा कि राधे फिल्म इज इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो हम एक्सपेक्टेशंस किए थे राधे फिल्म से, ये फिल्म उस पर खरी उतरी है। ठीक है। इसके अलावा बात करें सब्सक्रिप्शंस के बारे में तो रोहित गुप्ता ने साफ कहा है सब्सक्रिप्शन को लेकर कि राधे फिल्म के रिलीज होने से जी की जो सब्सक्रिप्शन है जी5 ऐप के या जी प्लेक्स के, ये मल्टीपल फोल्ड में इंक्रीज हुए, यानी कि जैसे कि 2 का 4, 4 का 8 इस तरह से इंक्रीज हुए हैं, बहुत ज्यादा रैपिड तरह से इंक्रीज हुए हैं। और यहाँ पे ये भी कहना है रिपोर्ट के आधार पर, ये मनी कंट्रोल की एक्चुअल रिपोर्ट है, इस आधार पर ये कहना है कि जी का जो शेयर था वो जैसे कि एक साल में 3-3 महीनों का एक फाइनेंशियल क्वार्टर होता है, फाइनेंशियल क्वार्टर 1, 2, 3, 4, तो फाइनेंशियल क्वार्टर 3 तक जी काफी लॉस में चल रहा था। लेकिन फाइनेंशियल क्वार्टर 4 में जैसे ही राधे अनाउंस, ऐसा मतलब कहा जा रहा है जैसे 4 मतलब ऐसा नहीं होता, सॉरी माफ करना, जैसे कि जून से लेकर अगस्त सितंबर, फिर उसके बाद सितंबर से लेकर दिसंबर सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर कुछ ऐसे है ना, जनवरी से लेकर मार्च तक का, फिर फोर्थ क्वार्टर कुछ मार्च से लेकर जून, इस तरह से कुछ है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि राधे के रिलीज से जी वालों को फायदा हुआ है, ओवरऑल ब्रांड वैल्यू के हिसाब से भी और हर तरह से फायदा हुआ। मतलब बिजनेस मॉडल की चीज है, इसलिए मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जी का जो शेयर डिक्लाइन हो रहा था वो राधे के आने से अप हो चुका है। कहने का मतलब ये कि सक्सेसफुल। अब यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट के सीईओ पुनीत गोयनका ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। पुनीत गोयनका ने साफ कहा कि राधे फिल्म इज क्वाइट सक्सेसफुल, और यहाँ पर आई थिंक ये बातें जब पूछी गई कि रेवेन्यू के बारे में क्या राय है या इस फिल्म में जो कमाई की है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और ये बात मुझे लगता है बहुत सही कही उन्होंने और मैं भी एग्री करूँ। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रिलीज होने वाली फिल्म का ओवरऑल कैलकुलेशन लगाना कि ये हिट है या फ्लॉप है, ये एक हफ्ते में डिसाइड नहीं होगा। ये थिएटर नहीं है कि एक हफ्ते में 150-200 करोड़ कमाई या 100 करोड़ कमाई या 50 करोड़ कमाई तो उसको हिट और फ्लॉप पे टैग दे दो। ये ओटीटी है भाई साहब, ओटीटी। यहाँ पे बहुत सारी चीजों को डायनामिक्स पकड़ना पड़ता है, पेपर व्यू डिमांड के हिसाब से फिल्म चल रही है या जी प्लेक्स पे चल रही है, डीटीएच पे चल रही है, हर चीज का लेखा जोखा निकाल कर एक रेंज आने में काफी वक्त लगता है। और ओटीटी पर कैसा लोगों को पता है कि फिल्म हम जब चाहे तब देख सकते हैं। कई लोग शायद पहले हफ्ते में देखे, कई लोग शायद सेकंड हफ्ते में देखेंगे, थर्ड हफ्ते में, फोर्थ, अभी तो एक ही हफ्ता हुआ ना, 8 ही दिन हुए हैं। तो जी वालों ने साफ कहा, स्पेशली जी के सीईओ ने और पुनीत गोयनका ने, कि फिल्म का जो एक सामने आना रिजल्ट की ये हिट है फ्लॉप एक हफ्ते में डिसाइड नहीं होगा। 3 से 4 हफ्ते जाएंगे ये पता करने में, ये जानने में ये फिल्म हिट है या फ्लॉप है, सक्सेसफुल है या नहीं। और ये लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल है, ये जी वालों ने कबूल किया है। और ये बात मैंने आपको पहले ही कही कि ये फिल्म लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल है। तो मुझे इस बात को लेकर मैं एग्री इसलिए नहीं था कल कोमल नाहटा सर से, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा कहा कि देखो, उन्होंने सीधी बात जो कही मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि अभी तक ये फिल्म लॉस अफेयर है जी के लिए, एक बोलते इससे लॉस हुआ है अभी तक जी को। आगे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा वो कुछ कह नहीं सकते। सही है, यही कहा ना उन्होंने, यही शब्द थे ना उनके। तो मैं पहले ही कह रहा था जब फिल्म रिलीज हुई थी, मैंने फिल्म देखने के बाद क्या बोला, मैं लाइफ टाइम कलेक्शंस क्या था अगर नॉर्मल सिनेमा में थिएटर में आती तो 230 से 250 करोड़। फिल्म की रेटिंग भले ही लो सबने दी, मैंने भी काफी कम दी 3 स्टार की, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि फिल्म बड़ी हिट होगी। ये फिल्म हिट होगी इतना तो मैंने कहा, बड़ी तो नहीं बट ये फिल्म हिट होगी ये मैंने कहा, और मेरी बात पर मैं कायम था। तो यहाँ पर जी वाले मेरी बात को ही दोहरा रहे कि यस इट्स ए हिट फिल्म ऑन ए लॉन्गर रन। और आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बड़ी बात करके बताता हूं। मान लीजिए आपके मार्केट में, आपके एरिया में एक बहुत अच्छी दुकान है जहां पे रीजनेबल प्राइस में आपको हर चीज मिल रही है, गेहूं, चावल, आटा।
अब आपको पता नहीं कि एक रीजनेबल दुकान है तो आप आसपास में ही खरीद रहे हो महंगे दाम पर। लेकिन जब आपको पता चल गया कि किसी ने बताया कि भाई एक बहुत अच्छी दुकान खुली है, वहां पे रीजनेबल दाम पे चीजें मिलती है, और मैं उधर गया उस दुकान पे, और मुझे अगर उस दुकान पे सामान खरीदने में मुझे 50, 60 या 100 रुपए तक का फायदा हो रहा है, अगर मैं 1,500 हजार की शॉपिंग कर रहा हूं तो मैं दोबारा किस दुकान पे जाऊंगा, किधर जाऊंगा, मैं उसी दुकान पे जाऊंगा, राइट। ये है लोगों की मेंटेलिटी। और जी ये अच्छे से जानता है कि सलमान खान की ब्रांड वैल्यू से जी एंटरटेनमेंट को, जी ऐप को, Z5 ऐप को, Zplex को कितना फायदा होगा। मैं आपको इसलिए बताता हूँ, जैसे कि जब खाली पीली आई थी नवंबर में, 299 रुपीज उसका टिकट था, किसी को फर्क नहीं पड़ा, किसने देखा किसने नहीं देखा, कितने व्यूज आए, कितने कमाई हुई, किसी को नहीं पता। 0.8 मिलियन एक्चुअली व्यूज आए थे और 35 लाख प्लस उसकी कमाई हुई थी, किसको, लेकिन लेयर देयर नहीं था, राइट। यानी कि उससे Zplex वालों का जो नाम इतना हुआ है, Z5 ऐप का जो नाम इतना हुआ है, वो कब हुआ है, जब सलमान खान की फिल्म राधे आई। तो सलमान खान का जो ब्रांड वैल्यू, जो लॉयल्टी, जो स्टारडम है, उसका पूरा 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 फायदा जी वालों को मिला है। और कल कोमल नायडू सर ने एक और बात कही कि यार थिएटर के भरोसे भी जी वालों ने इतने महंगे दाम पे फिल्म खरीदी थी, 190 करोड़ रुपए की, थिएटर में आएगी तो 80 से 100 करोड़ का नुकसान, 80 से 100 करोड़ की फिल्म कमाएगी तो जी वालों को नुकसान नहीं होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जी वालों को साफ पता था कि ये फिल्म थिएटर में आ सकती है या नहीं, और अगर आएगी तो कितना कमा सकती है। उन्होंने ये डायनेमिक्स, ये सब चीजें ऑलरेडी पहले नाप जोख ली थी। आपको क्या लगता है, जैसे कि मैं आपको सीधी बात बताऊं, हम कुछ छोटा से छोटा सामान खरीदते या 10 रुपए की भी कुछ चीज खरीदते तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा पैसा वसूल हो। तो जी एंटरटेनमेंट क्या आग बंद करके 190 करोड़ या 200 करोड़ सलमान खान को दे देगा, ले भाई तो सलमान खान तो ले ले, नहीं। वो जानते हैं कि सलमान खान की ब्रांड वैल्यू, सलमान खान का स्टारडम, सलमान खान की पावर जो ऑडियंस में है, इंटरनेशनल मार्केट में जो सलमान खान का स्टारडम है, वो जी वालों को लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा देगा। और ये बहुत बढ़िया डील है। मैं अगेन एंड अगेन यही रिपीट करना चाहता हूं कि जी की ये डील बहुत अच्छी है। और जहां तक कलेक्शंस के बारे में बात है, वो 3 से 4 हफ्तों में क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको ये 2 चीज इसलिए मैंने बताया था कि आपको ये समझे कि जी ने साफ कह दिया ऑफिशियली, 2 लोगों ने बड़े, एक तो उनके सीईओ और एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कि राधे इज ए सक्सेसफुल फिल्म ऑन OTT पेपर व्यू डिमांड मॉडल। चलिए फिलहाल कितना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाए जिन लोगों को अभी भी डाउट है कि राधे सक्सेसफुल हुई है या नहीं। मैंने बोला ना, जो मैं बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ और क्लियर बोलता हूँ, और ये मेरी क्लियर बातें हैं और मैंने बता दी। बाय बाय।